R.D. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज है 10.2। If f is defined by fx equals x square, find f dash 2। इसका मतलब ये है, पहली चीज तो आपको f dash निकालनी है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जहां x होगा वहां पर 2 रख देना है। तो डिफरेंशिएशन इसका देखिए, अगर डायरेक्ट मैं बताऊं तो 2x है ना, डी बाई डी एक्स। बेसिकली इसका मसला ये है कि आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करें या जैसे भी करें, लेकिन यहां पर हम जो भी करेंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, शुरुआती दौर है ये। इसलिए अब हम ये जानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो होता है या पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो हर जगह पर डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालने के लिए, या एफ डैश एक्स या एफ डैश 2 जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, मतलब बेसिकली अगर कोई भी कर्व है अपना तो उसको आप 2 पे देखना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये तरीका होता है। सी इसमें कहा गया है 2, तो यहां पर क्या करना है, एफ, अच्छा यहां पर अब जैसी हम बात करेंगे 2 की, तो यहां पर रखेंगे 2 प्लस एच, क्या रखेंगे 2 प्लस एच। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, इन्होंने एफ डैश 2 निकालने के लिए कहा है। हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते थे कि भाई हम इसके पीछे जाएं, इसके आगे जाएं, यहां पर 2 माइनस एच रखें, यहां 2 प्लस एच रखें और दोनों बराबर कर दें और कहें कि भाई डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है इसलिए हम केवल ये वाला प्लस वाला टर्म ले लेते हैं, क्योंकि इस 2 माइनस एच भी रखेंगे तो भी सेम चीज आएगी। f2 प्लस एच रख रहे हैं, माइनस f2 डिवाइडेड बाई f2 क्यों रखा, क्योंकि यहां पर 2 आएगा, c2 है इसमें, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि x की जगह आप रख रहे हैं 2 प्लस एच और माइनस 2, 2 कैंसिल, नीचे आया h केवल। इसी ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि पहली एक्सरसाइज हम देख चुके हैं। आप जानते हैं कि नीचे ये फाइनल जो वर्जन आता है आपका, जिसे कहेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल, वो यही आता है। खैर, यहां पर हम करने के लिए क्या करेंगे, f2 प्लस एच, मतलब इस जगह पे एक्स स्क्वायर में x की जगह 2 प्लस एच रख दीजिए, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f2 क्या होगा, इसकी जगह 2 रख दीजिए, तो 2 स्क्वायर। h को डील करते हैं अभी, डिनोमिनेटर को बाद में डील करते हैं, पहले इसको न्यूमरेटर देख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों हटा दीजिए पहले। ये आया आपका h स्क्वायर प्लस 2 टू 4h, इससे h कॉमन ले लीजिए। ध्यान रहे हर जगह जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, इसलिए मैं सॉल्यूशन साथ रखता हूं, साथ दिखाता हूं आपको, कि आपको पता रहे कि हमें क्या लिखना है। ये तो मैं लॉजिक या रीजनिंग बताता हूं, ये आपके कॉपी में या एग्जाम में जैसे लिखना है वो यहां पर दर्ज होता है। लॉजिक यहां से सीखिए। h कॉमन ले लीजिए, h प्लस 4 आ गया। अब मैंने बताया था डिनोमिनेटर h चल रहा है, इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये दोनों कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0 यहाँ लगा दीजिए, ये 0 हो गया, केवल 4 बचा आपका। तो एफ डैश 2 कितना आ गया जी, 4 आ गया। यहां पर एफ एक्स आपको दिया है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल है। आपको बताना है एफ डैश 5 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एफ डैश 7/2, ये 7/2 3.5 है, तो एफ डैश 5 निकालिए, एफ डैश 7/2 निकालिए और दोनों को रख दीजिए साथ में, देखेंगे कि एक दूसरे का ट्वाइस होगा या दुगना होगा। यही इसमें काम करना है। बेसिकली आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें रखते रहिए वैल्यू, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है एफ डैश एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब से आगे हम केवल यही चीज यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया है। बाकी जो चीजें थी डिस्कशन के लिए थी, आपको समझाने के लिए थी। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आपसे डिफरेंशिएशन की बात हो, आप फर्स्ट प्रिंसिपल में इसी का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए साहब, एफ एक्स प्लस एच, यानी इस जगह आप एक्स प्लस एच रख दीजिए यहां पर, तो ये होगा x प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस एच और प्लस 7,
ये हो गया। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए हमेशा, क्योंकि ये दोनों टर्म अलग है, ये अलग है। एफ एक्स मतलब ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय आपका h आएगा, ये h है। देखिए डिवाइडेड बाय h यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ये भी नहीं लिख रहा हूँ, ये हर जगह चलेगा। डिवाइडेड बाय h भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। हमारा मेन ये है कि हमको कुछ इसको सॉल्व करना है और साथ में कुछ h लेके आना है, ताकि h और h नीचे कैंसिलेशन हो जाए। इसको खोल लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये होगा आपका माइनस 4x माइनस 4h प्लस 7, ये हो गया। अब इसको खोल लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, ओके। अब 4x को 4x से हटा दीजिए, 7 को 7 से हटा दीजिए, तो क्या बना आपका एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 4h। अब देखिए इसमें h सब में कॉमन मिल रहा है, h ले लीजिए बाहर, h प्लस 2x माइनस 4। अब जो डिनोमिनेटर में h था उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपको हर जगह लिखना है, मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम, और कोई बात नहीं है। और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो इंटीग्रल पार्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल को समझाने का। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0 यहाँ पर, तो क्या बना आपका 2x माइनस 4। तो f डैश x आपका आ गया 2x माइनस 4। अब हम करते हैं दो काम, इसमें रखते हैं f5। 5 क्या होगा? 2 इंटू 5 माइनस 4 यानी कि 10 माइनस 4 6 हो गया। अब रखते हैं f डैश में 7/2, तो 2 इंटू 7/2 माइनस 4, 2 2 कैंसिल, 7 माइनस 4 3। अब 3 और 6 में क्या रिलेशन है? 3 2 6, तो ये प्रूव हो गया। ये आपका आया है 6, ये आपका 2 और ये 3 आया है, तो 6 बराबर 2 इंटू 3, ये प्रूव कर दिया आपने। शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, इसका डेरिवेटिव x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर इक्वल है। तो f डैश x निकाल लेते हैं, और तरीका वही रहेगा, कोई परिवर्तन तो है नहीं हमारे पास। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल जज्ब हो जाए। f डैश x जो होता है वो है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो चीज़ है, और ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हर जगह पे आएगी। मैं आपको न्यूमरेटर ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि वहीं से चीज़ें निकलेंगी, वही मेन होता है कंप्यूटेशन में जहाँ प्रॉब्लम आती है या एरर आती है। क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप आराम से कर लेंगे। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर माइनस प्लस का फेर हो जाए तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती। चलिए साहब, इसी जगह x प्लस एच रखिए, तो 2x प्लस एच का होल क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस 9, x की जगह हम x प्लस एच रख रहे हैं, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 9 माइनस माइनस क्या होगा? ये वाला 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ये a प्लस बी होल क्यूब है। a प्लस बी होल क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसे करते हैं इसको। तो ये आपका 2 बाद में डील करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। ये होगा आपको x प्लस एच का होल क्यूब, तो x प्लस एच का होल क्यूब इसी फॉर्मूले से ओपन कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, चाहे तो इसको भी खोल लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3xh स्क्वायर। क्योंकि सामने 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, तो ये यहां पर आएगा 2x क्यूब प्लस 2h क्यूब प्लस 3 2 6 x स्क्वायर h प्लस 3 2 6 xh स्क्वायर। अब ये है माइनस, तो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन, फिर यहां पर नेगेटिव में रख देंगे। तो x प्लस एच होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, 9 बाहर है तो 9x स्क्वायर 9h स्क्वायर प्लस 9 2 18xh, है ना, 9 2 18xh। अब नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रख दीजिए, 9x स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर माइनस 18xh, ये कितना होगा? प्लस 12x प्लस 12h प्लस 9,
और नीचे जो है उसको खोल दीजिए, माइनस 2x³ प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 9। अब देखिए आपका कौन कौन सी चीज़ें हट रही है। तो 2x³ कहीं मिल रहा है, इसको हटा दीजिए इससे। 9x² कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इससे हटा दीजिए। 12x कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 12x 9 से कट रहा है। अब क्या बचा आपका 2h³। अब इनसे देखिए, इसमें h, इसमें h, इसमें h, इसमें h, इसमें h, इसमें h, सब में h है। h कॉमन ले लीजिए, h आपका कॉमन आ गया तो आपका आधा सोल्यूशन मिल गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में h है। तो ये बनेगा आपका h² प्लस 6x², ये दोनों हो गए। अब ये इसमें भी आपका 6xh, ये भी हो गया, माइनस 9h क्योंकि h बाहर ले लिया, ये माइनस 18h, तो x हो गया, ये भी ले लिया, 12h में प्लस 12, बाकी सारे हो गए। अब नीचे आपका h था ही, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, ये दोनों हटा दीजिए, h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, तो क्या बना आपका 6x² माइनस 18x प्लस 12, ये आपका डिफरेंशियल आ गया। अब इनका कहना है ये आपका f' आ गया बेसिकली। ये कहते हैं 1 पे और 2 पे दोनों इक्वल है, तो 1 डाल दीजिए इसमें, x की जगह 1 डाल रहा हूं, f1 कर रहे हैं, तो 6 1² 1 ही हो गया, माइनस 18 प्लस 12, f2 भी कर लीजिए साथ में, ये आपका 6 2 2 4 माइनस 18 इंटू 2 प्लस 12, देखिए क्या आता है, ये 6 और 12 हो गया 18, 18 माइनस 18 0, ये 24 माइनस 18 टू 36 प्लस 12, 24 और 12 हो गया 36, 36 माइनस 36 0, है ना जी। ये भी 0, ये भी 0, तो इनका कहना सही है, हमने प्रूव भी कर दिया, बता भी दिया कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन निकाला और दोनों के दोनों आपके 0 भी आ गए। इफ फॉर द फंक्शन, इसको फाई या साई कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज के तो है नहीं, ये लैटिन ग्रीक से आए हुए हैं, तो फाई कह देते हैं इसको फिलहाल। फाई एक्स ये है आपका, 5-597 है, आपको लैम्डा निकालना है, तो इसका 5-5 मतलब 5 निकाल लेते हैं पहले। इसका 5 निकालने के लिए करना वही है, कोई इसमें मतलब अलग चीज़ नहीं है, करेंगे वही, मतलब अगर आप ये 5x कर दें, जैसे fx था उसकी जगह 5x है, और कुछ नहीं है। तो 5-x निकालने के लिए क्या करेंगे, f का आदत पड़ गई ना, x प्लस h माइनस 5x डिवाइडेड बाई h, साहब इसमें x प्लस h रख देते हैं, लैम्डा, ध्यान रखें लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये h डिनोमिनेटर में चलता चला जाएगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये दोनों नहीं लिखूंगा, ये आखिर में इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा समय बचे और फाइनल जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो वहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया लैम्डा x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू x प्लस h हो गया ये, और माइनस 4 माइनस, अब इसको पूरे को ऐसे लिख दीजिए, लैम्डा x² प्लस 7x माइनस 4, तो इसको आप ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा, ये x² प्लस h² प्लस 2xh है, ये लैम्डा लगा दीजिए इसमें, लैम्डा x² प्लस लैम्डा h² प्लस 2 लैम्डा xh, ये क्या बनेगा, प्लस 7x प्लस 7h, ये माइनस 4 है, इसको भी खोल दीजिए, माइनस लैम्डा x² माइनस 7x प्लस 4, इन दोनों को काट दीजिए, 7x को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, ये क्या बना आपका। अब इसमें से ये 1 2 3 h ले लीजिए बाहर, तो लैम्डा h प्लस 2 लैम्डा x प्लस 7। अब मैं वो जो डिनोमिनेटर में था उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी था, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे, इस पे h टेंड्स टू 0 में ये 0, 2 लैम्डा x प्लस 7 आ गया, तो 2 लैम्डा x प्लस 7 है ये। अब इन्होंने कहा कि जो 5-5 है वो 97 है, मतलब अगर मैं इसमें 5 रखता हूँ, इस वाले में ये 5' ही तो है, x है, इसमें x की जगह 5 रखता हूँ तो 97 आना चाहिए, तो कर देते हैं, 2 इंटू लैम्डा इंटू एक्स की जगह 5 रख दीजिए,
प्लस 7 इसको बता रहे हैं कि 97 के बराबर है। ओके, तो ये 2 लैम्डा 5 मतलब बेसिकली 10 लैम्डा हो गया। 10 लैम्डा इक्वल्स 7 को चले जाइए, 97 माइनस 7 हो गया 90, तो 10 लैम्डा बराबर 90, लैम्डा बराबर 9, ये लैम्डा बराबर 9, ये इसका उत्तर हो गया। इफ fx इज दिस फाइंड f'4। देखिए इस तरीके का अभी भी क्वेश्चन किया है हमने, तो मैं आपको बस इसको फटाफट बता देता हूं। fx प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इसकी जगह आप x प्लस एच रखिए पहले x की जगह, और इसको ओपन कर दीजिए, फिर माइनस करके ये सारों को लिख दीजिए और साइन चेंज करके, बस मैक्सिमम कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल जो बचेगा उसमें से h बाहर लीजिए, h और h ये कैंसिल हो जाएंगे, जहां भी आपको h दिखता है वो सब टर्म्स आप हटा देंगे। ठीक है जी, जैसे ये सब हट जाएंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 आ जाएगा आपका। इसमें फाइनली 4 रख दीजिए इस वाले में, तो 4 रखेंगे तो आपका 112 आ जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स mx प्लस c एट x इक्वल्स टू 0। अब होता यह है कि हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं। fx बराबर mx प्लस सी मतलब y बराबर mx प्लस सी, ये है क्या? ये तो आपका एक स्ट्रेट लाइन है ना, और एट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? आप यहां की बात कर रहे हैं, इस जगह पे इसका डेरिवेटिव निकालना है कोई ये स्ट्रेट लाइन, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, और क्योंकि c इंटरसेप्ट है इसका ऑलरेडी, मतलब y इक्वल्स mx अगर होता तो ये यहां से पास हो रही होती, लेकिन y इक्वल्स mx प्लस सी, तो या तो ये ऐसे जा रही होगी या ऐसे जा रही होगी, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब इसका डिफरेंशिएशन भी वैसे ही होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही करेंगे हम fx प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका f डैश एक्स हो जाएगा। एफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह x प्लस एच रख दीजिए, m x प्लस एच प्लस सी माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये रख दीजिए एम एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एच। मैं वो लिख नहीं रहा हूँ अभी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और लिमिट भी चल रही है, पहले इसको कर लेते हैं। एम एक्स प्लस एम एच प्लस सी माइनस एम एक्स माइनस सी, तो ये एम एक्स से एम एक्स हटा दीजिए, सी से सी हटा दीजिए, एम एच बचा। अब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं एच को, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो चल ही रहा है, तो एच कैंसिल हो गया, केवल एम बचा। अच्छा, इससे क्या हुआ, मैंने ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन में तो बहुत इजी है, लेकिन एफ डैश एक्स बराबर एम आया, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन होती है उसमें ये होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y पे कितना काटता है ये c होता है, और ये जो एंगल है यानी कि m या इसके कहें tan थीटा या y बाय x, ये आपका स्लोप होता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं इसका, ये तो सीधी सीधी लाइन है, इसका जब हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो निकल के आया m, और ये इससे प्रूव हो गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप निकालना होता है। dy बाय dx निकालने का मतलब, या कहें कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट का आप वैल्यू निकालने का मतलब, आप स्लोप dy बाय dx या tan थीटा ही निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस टेंजेंट का, और वो टेंजेंट कौन सी है, वो लाइन ही तो होगी कोई। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आया आपका आंसर। अब इन्होंने कहा x बराबर 0 पे निकालिए, x है ही नहीं इसमें, कहीं है आपको दिख रहा है x, तो m ही आएगा, और वो आना भी चाहिए क्योंकि लाइन की स्लोप निकालनी है, लाइन टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, और टेंजेंट की स्लोप वही तो डेरिवेटिव होता है। ओके, तो अब ये जो सवाल है ये लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।